वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मलेशिया हमारा दूसरा घर है। मलेशिया के साथ मुश्तरका मंसूबों के ख्वाह हैं। पाकिस्तान से 20 करोड़ डॉलर मालियत हलाल गोश्त की बरामद खुशाइंद है, इसे वक्त के साथ बढ़ाएंगे। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा कि हमारे खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन ज़रूरी है। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज़ में मलेशिया के वज़ीर आज़म ऑफिस में इस्तकबालिया तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हमास, इसराइल और अमरीका के वफूद आज मिस्र के शहर शर्म शेख में मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात का महवर सदर ट्रंप का 20 नकाती अमन मंसूबा होगा। बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ्द खलीलुल हया की सरबराही में मिस्र पहुँच गया। अरब मीडिया का दावा है कि हमास बैनुल-अक़वामी निगरानी में असलहा सपोर्ट करने पर रज़ामंद है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि यरगमालियों की रिहाई के मुज़ाकरात का पहला मरहला इसी हफ्ते मुकम्मल किया जाएगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मौसम खुशगवार। मुजफ्फराबाद, बाग, समहानी और भिम्बर में तेज़ आंधी के बाद बारिश हुई। स्वात, मानसेरा और वजीरिस्तान में भी बादल बरसे। कालाम, मालम जब्बा और चित्राल के मुख्तलिफ पहाड़ों पर मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। शिमाली बलोचिस्तान सर्दी की गैर मामूली लहर की जेर असर आ गया। गर्द आलूद हवाएं चलने से कोयटा, ज़ियारत, पिशीन, कल्लात और मुस्लिम बाग में मौसम सर्द हो गया। कोहाट में दरा आदम खेल के पहाड़ी इलाके तूर छप्पर में चेक पोस्ट पर शरपसंदों की फायरिंग से एक पुलिस कांस्टेबल शहीद और एक एहलकार जख्मी हो गया। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। बानी पीटीआर बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। वकील सफाई केस के आखिरी गवाह नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून पर जिरह करेंगे। केस में 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड और 19 पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। IMF का रेकोडिक मंसूबे पर टैक्स छूट के असरात का जायजा लेने का फैसला। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में टैक्स इस्तिस्ना की तफसीलात मांग ली। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF से मुज़ाकरात दूसरे हफ्ते जारी रहेंगे। IMF को रेकोडिक मंसूबे पर टैक्स छूट पर ब्रीफिंग दी जाएगी। टैक्स इस्तिस्ना की टैक्स वसूलियों पर पड़ने वाले असरात का भी जायजा लिया जाएगा। वज़ारत ख़जाना के हुक्काम IMF को चीनी की बरामद और फिर दरामद पर भी ब्रीफ करेंगे। DIG पूंछ की अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज के दौरान शहीद पुलिस एहलकार के अहलखाना से ताज़ियत। कहा हमारे भाई की जान ली। 200 से ज़ायद पुलिस वालों को कत्ल करने की कोशिश की गई। तहरीक के लोगों को बता रहे हैं कि अपने दरमियान काली भेड़ों को पहचाने। ये लोग आपको पुरअमन नहीं रहने देंगे। हमारी बात लाशों की सूरत में सच साबित हुई। ये काली भेड़ें लोगों को तकरीर करके इश्तियाल दिलवाती रही। फ्लोटेला समूद में शामिल मजीद 29 कारकुनों को डिपोर्ट कर दिया गया। इसराइली वजीर खारजा ने कहा है कि अब तक 450 से ज़ायद गिरफ्तार शुदा कारकुनों में से 170 को डिपोर्ट कर दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने पाकिस्तान में हमास का दफ्तर खोलने का मुतालबा कर दिया। कराची में गजा यकजहती मार्च से खिताब में ट्रंप अमन मुआहदे के 20 नकात मुस्तरद कर दिए। कहा मसला फ़लस्तीन का हल दो नहीं, एक रियासत का क़याम है जिसका नाम फ़लस्तीन हो। हाफिज नईम का कहना था कि फ़लस्तीन की हिमायत में कायदे आज़म की पॉलिसी पर डटे रहने की ज़रूरत है। जमात इस्लामी के गज़ा यकजहती मार्च से खिताब में अल्लामा अमीन शहीदी का कहना था कि इब्राहिम अकॉर्ड मसला फ़लस्तीन को पसे पुश्त डालने के मुतरादिफ है। 2 साल में जब इसराइल फतह हासिल न कर पाया तो अब कागज़ के टुकड़े से सब कुछ हासिल करने की कोशिश की जा रही है। गज़ा यकजहती मार्च में फ़लस्तीनी परचम थामे शुरका ने अलामती जनाजे उठाए और इसराइली जहरीत के खिलाफ पुरजोश नारे भी लगाए। मार्च में बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। गजा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज। लाखों अफराद फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। नीदरलैंड्स के दारुल हुकूमत एम्स्टरडैम में डच पुलिस के मुताबिक 2.5 लाख अफराद का मार्च। मुज़ाहिरीन का हुकूमत से इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। तुर्की में भी हज़ारों लोग सरापा एहतजाज। दारुल हुकूमत अंकारा और इस्तांबुल में हज़ारों मुज़ाहिरीन ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा किया। पाकिस्तान में भी मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज किया गया। मराकश की दारुल हुकूमत रबात में गजा के हक़ में रैली। इसराइल से नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। इसराइल की दारुल हुकूमत तल अबीब में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। हुकूमत से जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा किया।
कैथोलिक मसीहों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने अमन मुज़ाकरात में नुमाया पेशरफ्त की कामयाबी की उम्मीद जाहिर कर दी। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। दूसरी जानिब गजा पर इसराइली हमले ना रुके। 24 घंटों में 77 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ख्याल है कि जर्मनी में देखे गए मुतादिद ड्रोन परवाजों के पीछे रूस है। जर्मन चांसलर का बयान। कहा कि ड्रोन्स की वजह से परवाजें दरहम भरम हुई। म्यूनिख में 10,000 से जायद मुसाफिर फंसे। यूरोपीय फ़ज़ाई हदूद में दरअंदाजियों की तादाद सर जंग दौर के मुकाबले में ज़्यादा थी। इनमें कोई ड्रोन मुसल्ला नहीं था। सारे ड्रोन जासूसी परवाजों पर थे। अमरीकी सदर ट्रंप का वर्जीनिया में अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में रक्स। अहलिया मेलानिया भी साथ थीं। अमरीकी बहरिया को खराज तहसीन। खिताब में कहा है कि हफ्ते के रोज़ वेनेजुएला के साहिल पर मुनशियात स्मगलिंग में मुलविस एक और कश्ती को निशाना बनाया गया। ज़मीनी रास्ते से मुनशियात की स्मगलिंग को भी देखना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दौरे लंदन पर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महानूर चीमा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने महानूर चीमा को ए लेवल इम्तहानात में इम्तियाजी ग्रेड के साथ कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा कि महानूर चीमा मुल्क व कौम का कीमती असासा और नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह है। गवर्नर सिंध ने कहा है कि पाकिस्तान जदीद टेक्नोलॉजी और ग्रीन मोबिलिटी की जानिब गामजन है। चीन के साथ जॉइंट वेंचर से सरमायाकारी के नए दर खुलेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। कराची में SIU का मुबैना मुकाबला। इंतहाई मतलूब मुलजिम हलाक। SSP अमजद शेख के मुताबिक हलाक मुलजिम एहतशामुद्दीन का ताल्लुक भत्ताखोर गिरोह समत काठियावाड़ी से था। मुलजिम की फायरिंग से पुलिस एहलकार महफूज रहे। मुलजिम पर 13 से जायद मुकदमा दर्ज है। लाहौर में फूड अथॉरिटी की 103 मारूफ फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 50 फूड पॉइंट्स पर 20 लाख के जुर्माने। 51 फूड पॉइंट्स को इस्लाही नोटिस जारी। जौहर टाउन, MM आलम रोड, लक्ष्मी चौक और दीगर इलाकों में क्रैकडाउन। ICC विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारतीय टीम की बैटिंग के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। मैदान में उड़ने वाले कीड़ों की बहुतात से फील्डर्स और भारतीय बैटर्स परेशान। इनिंग्स के 28वें ओवर में पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना और दीगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अंपायर की तवज्जो दिलाई। बाहर से स्प्रे मंगवा कर मैदान में स्प्रे भी किया। सूरत हाल काबू में न आई तो अंपायर ने 34वें ओवर के बाद बग ब्रेक ले लिया। खिलाड़ियों को मैदान से बाहर भेजकर बाकायदा स्प्रे करवाया गया। वेस्ट इंडीज के साबिक ऑलराउंडर बर्नार्ड जूलियन 75 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। बर्नार्ड जूलियन वर्ल्ड कप 1975 की फातेह वेस्ट इंडियन टीम के रुकन थे। उन्होंने 24 टेस्ट और 12 वनडे मैचेस में वेस्ट इंडीज की नुमाइंदगी की। बागी टीम का हिस्सा बनने पर वेस्ट इंडीज में बर्नार्ड जूलियन पर ताहयात पाबंदी लगा दी गई थी। 26 बरस की अमाराती निजात फैशन स्टूडेंट और मॉडल मरियम मोहम्मद मिस यूनिवर्स मुकाबले में हिस्सा लेंगी। पहली बार कोई अमाराती दोशीज़ा मिस यूनिवर्स मुकाबले में मुत्तहिदा अरब अमारात की नुमाइंदगी करेगी। थाईलैंड में नवंबर में होने वाले मिस यूनिवर्स मुकाबले में दुनिया भर से 130 हसीनाएं शिरकत करेंगी। और ICC विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम को 88 रन से हरा दिया। आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।